अनियन के ऊपर एक स्टडी की गई है जिसमें अनियन शोड हेल्प इन हेयर ग्रोथ, जो सिर्फ एलोपेशिया एरिएटा के लिए हेल्प हुई है। एलोपेशिया एरिएटा एक मेडिकल, अलग अलग टाइप के हेयर लॉस होते हैं, एक नहीं होता है। तो एरिएटा होता है जिसमें ऐसे कॉइन साइज लोगों को हो जाता है ना, दाढ़ी में भी हो जाता है, इधर भी हो जाता है, जैसे एक इतने से पैच पे बस बाल निकल गए, उसे एरिएटा बोलते हैं। उन केसेस में जब उन्होंने अनियन इन क्रूड जूस फॉर्म, नॉट इन एनी प्रोडक्ट, यूज किया तो उन्हें दिखा कि कुछ फायदा हो रहा है। अब वहां से अनियन निकला, शैम्पू में घुसा, 1% बन गया और हर किसी को दिया गया कि भाई पूरी दुनिया ये लगा लो, तुम्हारे बाल उग जाएंगे। तो इट इज काइंड ऑफ मिसयूज्ड इन अ वे। मैं अब इसको कंक्लूड अगर जो कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर बन रही है। पहली चीज तो यह है कि हेयर लॉस होता है अंदर से, प्रोडक्ट लग रहे हैं ऊपर। तो पहला तो मैं इसको मिस्टेक बोलूँ, स्कैम बोलूँ, जो भी, पहला तो यही है। दूसरी चीज़ है कि चलो जो ऊपर चीज़ लगनी है कि भाई ऑनियन से जाते हैं, तो अनियन से जाते हैं, लेकिन वो अनियन तो उस पूरे एक्सट्रैक्ट में है ही लेस देन 1%, तो जाना नहीं जाना बराबर। अगर उससे जाते भी होंगे तो वो तो उसमें है ही नहीं। प्लस एक तो तुमने रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट बनाया हो, वर्सेस ऐसा है कि जो बने बनाए प्रोडक्ट हैं, हम वी आर बाइंग द क्लेम टेक्निकली। ग्रेट। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती इस वाले केसेस में। सी, कॉस्मेटिक वर्ल्ड में इतनी रेगुलेशंस नहीं है। लकीली देयर आर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एस्की, जब तुम एडवर्टाइजिंगमेंट में घुस जाते हो एज अ ब्रांड तो वो आ जाती है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर कोई क्लेम कर दे, उसमें बहुत लूप होल्स होते हैं। जैसे मैं बता दूं, मैं क्लेम करूं कि आई एम 90% बेटर देन व्हाट? तो मैक्सिमम स्टडीज होती है जिसमें कंट्रोल नहीं होता। एक्सपेरिमेंट में जब तुम कोई चीज टेस्ट करो तो उसके अगेंस्ट कुछ बेंचमार्क होना चाहिए कि तुम किससे बेहतर हो, तो वो बेसलाइन स्टडीज होती है। अब जो माइल्ड हेयरफॉल है, अगर आप कुछ ना करें और माइल्ड हेयरफॉल अगर आपको है और आप अगर 30 लोगों को ले लें और उनको प्लेसिबो, ये पानी दे दे बॉटल में भर के, उनमें भी हेयरफॉल ठीक होगा, क्योंकि बॉडी नेचुरली हेयरफॉल को हील करती है। तो अब वो प्रोडक्ट बोल रहा है कि मैंने ठीक कर लिया, क्योंकि वो कंट्रोल था ही नहीं, बेसलाइन में था। ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम ये हो जाती है जहाँ लोग वर्ड प्ले में खेल लेते हैं। जैसे कि मुझे एक ब्रांड मिली, आजकल मैं वही करती हूँ, जूम करके सबके क्लेम पढ़ती हूँ। एक मिली जिसमें था, स्टडी ये कह रही थी कि 50% पीपल सॉ रिडक्शन इन हेयर फॉल। एडवर्टाइजमेंट कह रही है 50% रिडक्शन इन हेयर फॉल। अब दोनों के मतलब बहुत अलग है। तो एक मुझे इंटरेस्टिंग ब्रांड मिली और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, यार ये अच्छा है कि वी आर बेटर देन मिनॉक्सिडाइल। अब मिनॉक्सिडाइल जो चीज़ है ना, वो एक गोल्डन स्टैंडर्ड है व्हेन इट कम्स टू हेयर ग्रोथ। हाँ, इसकी बहुत काफ़ी बात होती है कि ये भाई, जैसे मैं किसी से पूछ रहा था, बोले सर हेयर कंपनियाँ सब एक जैसी है, ये तो सब मिनॉक्सिडाइल देता है अपना अपना नाम लगा के। ऐसा ये भी एक जनरल परसेप्शन काइंड ऑफ है। मैं वो उसका आंसर देती हूँ, बट मिनॉक्सिडाइल के बारे में बात करना चाहूंगी। मिनॉक्सिडाइल 80s से एग्जिस्ट करता है, जेनेरिक मॉलिक्यूल है। अब दुनिया के कोई भी डर्मेट, नॉट जस्ट इंडिया, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, वो पहले मिनॉक्सिडाइल प्रिस्क्राइब करेगा फॉर पैटर्न हेयर लॉस, जो बॉल्डिंग होती है। तो उसके लिए उसके ऊपर हजारों क्लिनिकल रिसर्च हुई है, बहुत काम किया गया, उसको मतलब गोल्डन स्टैंडर्ड माना जाता है। अब मैंने एक कंपनी देखी जो लिखा था बेटर देन मिनॉक्सिडाइल, तो मैंने कहा ये स्टडी तो पढ़नी पड़ेगी, हाउ कैन दे बी बेटर देन मिनॉक्सिडाइल। ऑल्सो बिकॉज हम सिमिलर स्टडी डिजाइन कर रहे थे। तो व्हेन आई वेंट इनटू द स्टडी आई रियलाइज्ड उन्होंने स्टडी में 1% मिनॉक्सिडाइल यूज किया था। मिनॉक्सिडाइल जो है वो काम तब करता है जब तुम 5% मिनॉक्सिडाइल यूज करते हो। तो हर डॉक्टर जब आपको मिनॉक्सिडाइल प्रिस्क्राइब करेगा तो वो 5% मिनॉक्सिडाइल। ना स्टडी सेज एक्स ब्रांड इज बेटर देन मिनॉक्सिडाइल 1%, बट वो सिर्फ उतना पार्ट यूज कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में दैट वी आर बेटर देन मिनॉक्सिडाइल। तो इतने लूप होल्स हैं। एज अ कंज्यूमर आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़े कॉशियस रहे। जस्ट बिकॉज हर कोई दावा कर रहा है, आई थिंक साइंस को समझिए और फिर सोचिए कि क्या ये एक्चुअली काम करेगा कि नहीं।